जिहान, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? क्या सोच रहे थे जब तुमने अपनी बहन पर हमला किया? जिहान, क्या तुम मुझे जवाब दोगे? क्या वजह थी अपनी बहन के साथ ये सब कुछ करने की? क्या तुम वाकई उसे जान से मारना चाहते थे? वो मुझे मारना चाहती थी। उसी का बदला लिया है। आपा, मैं अभी आपके साथ बाबा को देखने के लिए चलूंगी। आज मेरी कोई क्लास नहीं है। आपा ने कहा भी था ना, याद नहीं है? हाँ, मना किया था उन्होंने तुम्हें आने के लिए। तुम यहीं रहोगी जब तक बाबा घर नहीं आ जाते। गुलरू आपा घर में है तो मैंने सफाई भी कर ली है। अगर मैं चलूंगी तो क्या हो जाएगा? तुम्हारी गुलरू आपा को अस्पताल जाना है, लाजमी है। ये उनका जाना क्यों लाजमी है? आपा, क्या पेट में दर्द हो रहा है? आए, बैठ जाए। बिल्कुल नहीं। शौक हो रहा है मुझे दर्द सहने का, इसलिए कर रही हूँ। मैंने आपसे कुछ गलत नहीं कहा और ये मत भूलें, अब भी आपसे नाराज हूँ। जब भी आपसे कुछ बात करती हूँ गुस्सा क्यों हो जाती हैं? अच्छा ठीक है, ठीक है, बस थोड़ी देर और। एक बार बाबा ठीक हो जाए फिर मैं सब कुछ संभाल लूंगी। वो तनर भी अब मेरे काबू में हो चुका है। बस देखती जाओ, वो जरूर पलट कर वापस आएगा और जो कुछ उसने मुझसे कहा उस पर पछताएगा। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। बाबा को इस बात पर कभी भी शक नहीं होगा, यकीन करो मेरा। आपा, एक बात है जो बताना चाहती हूँ आपको मैं। हाँ कहो ना जल्दी। आप ये चाहती हैं ना कि तनर दोबारा आपके पास आ जाए, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गया है। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमने अच्छा किया मुझे कॉल करके बता दिया। हम कल रात को मिले थे लेकिन मुझे उसने कुछ नहीं बताया। मर्द के चले जाने के बाद तुम्हारे बाबा ने क्या किया? समझ सकती हूँ। ठीक है जलान, माफी मत मांगो, हम फिर बात करेंगे, ठीक है? खुदा हाफिज। आपा अभी क्या कर रही है? छोड़े मुझे। कहो कि झूठ बोल रही हो, मुझसे कहो कि झूठ बोल रही हो वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने सोचा नहीं था। बेशरम लड़की, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना बच्चे मैं तुम्हें अभी सीधा करती हूँ। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ऐसा करने की? क्या कर रही हो? रुक जाओ, बस करो। आप मेरी बहन नहीं है, पागल है। बात सुनो मेरी, पागल कैसे कह रही हो तुम? हाँ, तुम्हारे साथ जो मैं करूंगी वो तुम क्या रुक जाओ, बस करो। क्या हो गया तुम्हें? छोटी बहन है तुम्हारी, लिहाज करो इसका। बहन कह रही हो तुम इसे मेरी? हाँ, ऐसी होती है क्या छोटी बहन? तुम्हें मालूम भी है ये क्या बकवास कर रही है? इससे एक बार पूछो तो। कह रही है तनर इस पर फिदा हो चुका है। मैं सच में उसके बाल नोच लूंगी। मुझे मारने की बजाय अपने उस दोस्त से पूछे कि मेरे पीछे क्यों पड़ गया है। चाहे उसे जान से मार डाले। इधर आओ, तुम बात सुनो मेरी। रुक जाओ योंजा, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है। बेवकूफ कहीं की, अपनी बहन के होने वाले शौहर के बारे में ऐसा कहा। शादी करके रहूंगी मैं उससे, सुना तुमने? चिचिक से बात नहीं करनी, जाने दे मुझे। चिचिक, चिचिक कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, ऐसे बाहर नहीं जाते, अपनी हालत ठीक करो पहले।
चलो आ जाओ, पहले मुंह हाथ धो लो, फिर हम दोनों बैठकर बात करते ये हैं। सब बर्दाश्त करके थक गई हूँ मैं। उनका जब दिल चाहता है मुझसे लड़ती है और मारने लग जाती है। अब बड़ी हो गई हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। सही कहा मेरी जान, तुमने बिल्कुल सही कहा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा, तुम देख लेना। तुम मुझे बताओ ना कि उसने क्या कहा तुमसे। हाँ, क्या वो तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? चिचक देखो, अभी तुम्हें सूरत हाल का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे परवाह नहीं है, जाकर संभाले अपनी मोहब्बत को अगर इतना ही यकीन है उस पर। मैं उस बंदर के पीछे नहीं पड़ी, वो बंदर ही मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अब मैं किसी कीमत उनसे सुलह नहीं करूंगी। जान से मार दूंगी मैं उसे, सच में छोड़ूंगी नहीं। योंजा बस करो, बहुत हो गया, संभालो खुद को। हामला हूं ना मैं, और मेरी बहन कह रही है कि इस बच्चे का बाप उस पर फिदा हो रहा है। मेरी आखिरी उम्मीद उमर साहब थे, उन्होंने भी इस मामले से हाथ खड़े कर लिया। अब मैं कैसे पुरसुकून हो जाऊं? उमर साहब तैनर से बात जरूर करेंगे। अब ठीक है? सुबह सुबह उसने मेरा सारा मूड खराब कर दिया कि मेरे चचा से कह रही है कि बीच बचाव करें। शायद तुमने ही उसे ये करने पर मजबूर किया हो। चाचा, आप जानते ही मुझे क्या करने पर मजबूर कर रही है। जानता हूँ। तो जरा बताएं कि आप मुझे मुश्किल में डालना चाहते हैं चाचा? तनर, देखो तुम दोनों ही इस वक्त बहुत मुश्किल सूरत हाल में हो और मैं ही हूँ जो इस मामले को संभाल सकता है। चाचा देखे, मैंने क्या सोचा है मैं आपको बता देता हूँ। वो चालाक लड़की सिर्फ मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है और कुछ नहीं। तनर, आराम से बात करो। उस लड़की के बारे में ऐसे मत बोलो। वो तुम्हें फंसाना चाहती है या नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। चाचा देखे, मेरा मूड नहीं है कि मैं आपसे इतना बड़ा लेक्चर सुनूं। फिर मिलते हैं। तनर, यहाँ आओ। बच्चों जैसा रवैया क्यों कर रहे हो? अब इस सूरत हाल को तुम्हें ही संभालना होगा। उमर आज फिर जल्दी चला गया। मुझे लगता है जैसे वो मुझसे भाग रहा है। और गुलफैम की तरफ से भी कोई खबर नहीं आई। सुबह जब मेरी आंख खुलती है तो बस यही फिक्र रहती है कि उमर कैसा है। वैसे अगर आप चाहें अम्मी, तो गुलफैम को उस पुरस्कार औरत के बारे में बता सकती हैं ताकि वो होशियार रहे। क्या ख्याल है? कैसी पुरस्कार औरत? तुम्हारी इस बात पर मुझे गुस्सा आ रहा है, समझे? तुमने क्यों नहीं पूछा कि वो कौन है? तुम्हें उससे पूछना चाहिए था। उससे इस बारे में आप खुद क्यों नहीं पूछ लेती? और वैसे भी इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलफैम तो वो है नहीं अम्मी। हाँ यानार, आप कहाँ हैं? हाँ, आप मसरूफ़ तो नहीं है ना? हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा कीजिएगा कि 10 मिनट बाद दरवाजे पे आ जाइएगा, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है, खुदा हाफिज़। ये छुप छुप कर किससे बात कर रही थी तुम? हाँ, नहीं वो मैं मुझे बताओ कि तुमने अपने घर वालों को फोन किया था? नहीं, कसम खाती हूँ कि घर वालों को फ़ोन नहीं किया मैंने। मैं कैसे मान लूं कि ये बच्चा मेरा है? अगर यकीन नहीं तो डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता। वो अबॉर्शन करवा लेगी। अगर वो अपने बाप से डरती है तो चुपचाप जाकर अबॉर्शन करवा लेगी। उसे ये सब करने का मेरे साथ कोई हक नहीं है। तनर, यह हक और नाहक की बात बिल्कुल नहीं है। ये एक छोटी सी लापरवाही से की हुई गलती है जिसका खमियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, और वो भी इस वक्त बिल्कुल हक पर है। अगर वो चाहती है कि वो बच्चा दुनिया में आए तो उसे कोई नहीं रोक सकता। या अल्लाह मियां, मैं किस मुश्किल में फंस गया हूँ। दादी का क्या होगा? योंजा को पुरसुकून रहने को कहो तुम। जब उसके बाबा हॉस्पिटल से वापस आ जाएंगे तो बैठकर जरूर बात होगी। इस सारे मामले का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे हम।
चाचा देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। उस लड़की का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है मुझसे शादी करना। उसकी सिर्फ यही सच्चाई है। तनर, क्या तुम्हें लगता है कि योंजा के घर वाले आसानी से मान जाएंगे? ऐसा नहीं है। चाचा, मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। 1800, 1900 और 2000। ये मेरे पैसे हैं शफकत, मैंने अपने खर्चों में से जमा किया ये जमा सब। किए? कौन देता है खर्चे के लिए तुम्हें? हाँ, ये तुमने मेरी जेब से चुराया है। अब तुम ये सब भी करोगी? चोरी की हुई रकम अपने घर वालों को भेजोगी? नहीं नहीं, तौबा है, चोरी नहीं की मैंने, गुनाह है ये। ना किसी को भेजे मैंने, और ये मेरे पैसे हैं। जायदा साहिबा आपको बताएंगी, मैंने जायदा साहिबा को बता के जमा किए हैं ये सारे पैसे। चले चले, मैं आपको जायदा साहिबा से पूछवा लेती हूँ, आ जाए। जायदा साहिबा, यही रुको। जायदा साहिबा, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ। मम्मी से बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ये क्या किया? महबूर है। उम्मीद है आपके भाई की तबीयत ठीक होगी। ठीक है, कल रात तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकी, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। शुक्रिया की कोई बात नहीं है। मेरी जगह पे उस वक्त वहां कोई भी होता वो भी यही करता। गुलरू पहले ही आपके भाई से मेरी मुलाकात करवाना चाहती थी, बदकिस्मती से नहीं हो सकी। हेलो उमर, अस्पताल में हो क्या तुम? हाँ, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? उमर, ठीक हूँ मैं, बस थका हुआ हूँ। वैसे थक तो मैं भी बहुत गई हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ। अगर अपनी मसरूफियात की वजह से हम मुलाकात नहीं कर पाते तो कम से कम हम दोनों मिलके एक वक्त का खाना तो साथ खा सकते हैं और एक पुरसुकून शाम साथ गुजारें। गुलफैम, अम्मी की कॉल आ रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, मैं आज खाने पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। उमर, भूलना मत, क्योंकि आज मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात भी करनी है। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं फिर। क्या गाड़ी घर के अंदर खड़ी कर दूं मैं? क्या तुमने अपने लिए घर ढूंढा? नहीं, मुझे वक्त नहीं मिला। ठीक है, अभी तुम्हारे पास वक्त है, जाके देख लो। या अल्लाह, इन्हें तो मुझसे भी ज्यादा जल्दी है मेरी शादी को लेके। बहुत शुक्रिया, ये रख लें। शुक्र है योंजा आ गई और उसने सब संभाल लिया। मुझे तो वैसे भी बहुत नींद आ रही थी। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह, हमारे बाबा बहुत हिम्मत वाले हैं, अपनी तकलीफ को चेहरे पर जाहिर भी नहीं होने देते हैं। मेरे बाबा है ही ऐसे। हेलो मर्द, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। जिलान से बात हुई थी, तुमने घर छोड़ दिया है? मेरी जान, हम दोनों को अभी जाना होगा। मुझे गुलफैम साहिबा ने आज छुट्टी दे दिया और कहा है कि तुम जल्दी जाकर घर ढूंढो अपने लिए। नहीं, ये तो मुश्किल है। यानी आज मैं अपनी आपा का हाथ बटाऊंगी और बाबा को अस्पताल से भी लाना है। नहीं नहीं नहीं, तुम मत आओ, हमें पहले बाबा को घर लाना होगा। हेलो हेलो, क्या हुआ? उसने कहा कि तुम्हें घर की कोई परवाह नहीं और फोन बंद कर दिया। ये क्या बात हुई भला? अपना चेहरा देखो जरा, कोई भी तुम्हारी शक्ल देखकर बता देगा कि क्या बात हुई है। एक दफा घर पहुंच जाए, उम्र वाले मसले में भी बैठ के बात करेंगे, बहुत जरूरी हो गया। एम्बुलेंस को कॉल किया आपने? आपने अभी तक कॉल क्यों नहीं की? क्या कर रही हैं आप ये अम्मी? ठीक है, मैं बस पहुंच रहा हूं। तुम लोग कितने सालों से साथ हो,
इसके बावजूद भी वो तुम्हें कह रहा है कि तुम बहाने बना रही हो। हद होती है। अल्लाह हिदायत दे उसे। इस वक्त साथ देने की बजाय ऐसी बातें कर रहा है। किस बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? अरे मीने, तुम कहाँ से आ गई? तुम्हारा तो स्कूल था। तुम लोग मर्द के बारे में बात कर रहे थे ना? इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। घर की हालत तो देखो क्या बनाई हुई है। शर्म करो थोड़ी मीने। थक नहीं जाती अगर तुम ये सब कुछ उठाकर समेट देती। हद होती है मीने, काम चोरी की भी। आखिर मर्द के बारे में ऐसी क्या बातें कर रहे थे आप लोग? मुझे भी बता दे जरा। अरे कोई बात नहीं, 2 हफ्तों में हमारे यहाँ शादी होने वाली है, बस यही तो बात कर रहे थे। गुलरू और मर्द की शादी होने वाली है। इतनी जल्दी? तुमने सुन लिया ना, बिल्कुल ऐसा ही है। 2 हफ्तों में? तुम्हारे बाबा मान गए? मुझे अभी आपा का हाथ बटाना है, तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। पूरा घर फैलाया हुआ है तुमने। क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों है? आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। ये क्या हो रहा है अम्मी? मैंने कहा था ना इनका ख्याल रखिएगा। मैं तो कब से बोल रही थी, इसे ही मार्केट जाने की पड़ी हुई थी। आ जाए आराम से। बैठ जाए, अपने बाजू सीधे करें, मेरी तरफ देखें। मर्द, जो मैंने सुना क्या वो सच है? ऐसा क्या सुन लिया तुमने, बताओ मुझे। ये सुना है कि तुम्हारी और गुल्लू की 2 हफ्ते बाद शादी हो रही है। हाँ बिल्कुल। तो फिर हमें मिलकर बात करनी होगी। देखो, तुमसे बात करने के लिए मेरे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है। जो हुआ मैं उस बारे में माजरत कर चुका हूँ। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता। मेरे दिल की फिक्र तुम्हें नहीं करनी चाहिए मर्द। ये तो वक्त बताएगा कि दिल किसका टूटता है। जब मैं तुम्हारी होने वाली बीवी को ये बताऊंगी कि उसका होने वाला शौहर दिन दहाड़े एक कैफे में मेरे इतने करीब आया कि मुझे चूम लिया। ये तुम क्या बकवास कर रही हो मुझसे? पागल हो गई हो क्या? अब तुम्हें सोचना होगा मर्द कि हमारे दरमियान कुछ बात करने को है या नहीं। खुद को संभालो गुलरू। सालों से मोहब्बत करता है वो तुमसे, और अब तो अल्लाह ने उसकी किस्मत भी बदल दी और माशाल्लाह से कितनी अच्छी नौकरी भी मिल गई उसे। गुलफैम साहिबा ने तुम दोनों पे एहसान किया है। सारा खर्चा वो उठा रही हैं, यहाँ तक कि 1 साल का किराया भी। अब सब सही हो गया तो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। ये उमर साहब कहाँ से आ गए? मैं भी तो यही पूछ रही हूँ कि वो अचानक कहाँ से आ गए। गुल्लू, तुम मर्द से मोहब्बत नहीं करती हो क्या? क्या उमर से मोहब्बत करने लग गई हो? मेरी बहन, अब तुम ये गलत कर रही हो। जो तुम सोच रही हो ये नामुमकिन है। देखो, तुम मुझे पागल कर रही हो। उस दिन जो कुछ हुआ मुझे उस पर पछतावा है। तुम अब क्या चाहती हो मुझसे? चाहती हूँ गुल्लू से शादी ना करो। क्यों कह रही हो ऐसे? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया जो तुम ये बात कर रही हो? हाँ, पागल हो गई हो क्या? मुझे पागल करना भी मत मर्द, या फिर कर लो, लेकिन गुल्लू के सामने भी तुम्हें यही सब कुछ कहना होगा कि तुमने सिर्फ मुझे चूमा और कुछ नहीं किया। वाह वाह, कैसी इंसान हो तुम? मेरे सामने बैठकर मुझे ही धमकी दे रही हो। मैं गुल्लू से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें नहीं मालूम है क्या? अच्छा, फिर देखते हैं वो तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। अखबार में एक तस्वीर आने की वजह से तुमने क्या कुछ कर लिया था। तुम्हें अंदाजा है ये सारी बात सुनने के बाद वो क्या करेगी? इनकार कर दूंगा मैं। क्या करोगे?
मुकर जाऊंगा मैं ये कहूंगा कि तुम मेरे पीछे पड़ी हो इसलिए ये सब कहानी बनाई है तुमने, और फिर कौन फंसेगा? क्या बात है, मैं तुम्हें एक शरीफ इंसान समझी थी। अगर शरीफ होता तो तुम्हारे साथ वो सब नहीं करता। पहले मर्द और तुम्हारे मामले में हम तुम्हें डांट दिया करते थे, और देखो अब मर्द का रवैया खुल के सबके सामने आ गया है। ठीक है, तुम शादी मत करो उससे, लेकिन ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें पछतावा हो। ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ कि उमर तुम्हारे दिल में है। अगर वो दूर चला गया, हाँ? आप क्या कह रही हैं? उन्हें नहीं मालूम, इस मामले से बेखबर है वो। गुलफेम साहिबा के साथ भी तो है ना वो। हाय, गुलफेम साहिबा को तो मेरे दिमाग में नहीं आया। अगर उन्हें पता चल गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। गुलफेम साहिबा को पता चल गया तो वो तुम्हारी जान लेने में जरा भी देर नहीं लगाएंगी। एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो दोनों, और जब उनके पास गुलफेम साहिबा है तो वो मेरे दिल की परवाह क्यों करेंगे? उन्हें कुछ नहीं पता, मैं कह तो रही हूँ। हाँ तो ठीक है, उन्हें पता भी नहीं चलना चाहिए। गुलरू, मेरी प्यारी बहन, देखो खुद को संभालो थोड़ा, अपने दिल को समझाओ और मर्द के साथ अच्छे दिल के साथ खड़ी हो जाओ। मैं जानती हूँ ये मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है गुलरू। अभी तुम इसे कबूल कर लो अपनी किस्मत समझ के, और बाद में ये बातें याद करके हम हंस रहे होंगे। देखना, हम सब मिलके तुम्हारे बच्चों को खिलाया करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। वो बच्चे बाबा के कंधे पे चढ़कर जिद किया करेंगे कि नाना हमें चीज दिलवाओ। ये उमर और उसकी मोहब्बत सब कुछ भूल जाओगी तुम, देखना। मेरा फोन कहाँ है? मैसेज आया, बाजी मुझे फौरन जाना है, मैं बीमार हूँ। यौन जा। अब तुम खुद बताओ, मुझे इस पर गुस्सा आएगा कि नहीं? वो बाबा को अकेला छोड़कर चली गई। इतने सारे काम मेरे सर पे पड़े हुए हैं, इस घर को कौन समेटेगा? मैं फौरन कपड़े बदलकर अस्पताल के लिए निकल रही हूँ। गुलरू, ऐसा करो तुम भी तैयार हो जाओ, तुम घर की तरफ चली जाना, मैं बाबा के पास अस्पताल चली जाऊंगी। कितनी देर हो गई, कहाँ रह गई औरत? कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे दिया? हेलो बेगम साहबा, मैं नीचे खड़ा हूँ, दरवाजे के सामने आपका इंतजार कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हो तुम? मैं यनर हूँ, यनर, टैक्सी ड्राइवर। उनका इंतजार कर रहा था मैं। हाँ, महबूर साहबा नहीं आ सकेंगी। वाकई? आज की कमाई तो गई। पता नहीं सुबह सुबह किसका मुंह देख लिया। अरे यार, अभी देख लेते हैं। दर्द हो रहा है आपको? नहीं, दर्द नहीं हो रहा। अब इससे देखते हैं। हुआ दर्द? नहीं नहीं। ठीक है, आराम से उठें, आराम से आराम से। आप बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। आराम से आराम से। हाँ, मैं ठीक हूँ मैं। नहीं नहीं, आप ठीक नहीं है, मुझे आपको लेकर हॉस्पिटल जाना ही होगा। सच कह रही हूँ, ठीक हूँ मैं, बस मुझे थोड़ा पानी पिला दो। ये ठीक है कह तो रही है उमर, और मैं वहाँ मौजूद थी। गिरते वक्त इसके सर पर कोई चोट नहीं लगी थी। क्या आप बता सकती हैं आप कैसे गिरी? मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया था। ये जल्दी में उतर रही थी और गिर गई। हाँ ऐसा ही है, टैक्सी वाला इसका इंतजार कर रहा था इसलिए। क्या आप सब हमें अकेला छोड़ सकते हैं? चले आ जाए अम्मी।
अब बताएं कि क्या हुआ। तुम करना क्या चाह रहे हो? हाँ, अगर वो उमर को बता देती तो? उमर को ये सुनकर हैरानी नहीं होगी। वैसे भी उसे मालूम है कि उस आग वाली रात में क्या हुआ था। बस कर जाओ शिफकत, क्या तुम अपने लफ्जों पर थोड़ा गौर भी कर रहे हो? मैं अपनी प्यारी बीवी से छुटकारा पाना चाहता हूँ अम्मी। क्या ये सुनकर आपको हैरानी हो रही है? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? लगता है तुम अपने सोचने की सलाहियत खो चुके हो। वो सिर्फ एक हादसा था। हाँ ठीक है, तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन वो एक हादसा था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही अम्मी, जैसा आप सोच रही हैं। कोई हादसा नहीं था। जानबूझकर धक्का दिया था अपनी बीवी को मैंने, ताकि वो मर जाए। ये कोई हादसा नहीं था। क्या कहा आपने? क्या किया मेरी अम्मी के साथ? बताएं मुझे। छोड़ूंगा नहीं मैं आपको, याद रखना ये। तनर, मैं थोड़ी देर में आता हूँ अम्मी। मुझसे कुछ मत छुपाएं, बताएं हुआ क्या था। अम्मी क्या हुआ बताएं। आप ठीक है ना? मैं गिर गई थी, सब ठीक है बेटा। बाबा ने किया है ना ये? बाबा छोड़ो मुझे। तनर, आप यहीं रुकिएगा, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं? रुके जरा, आपसे हिसाब बराबर करना है। इधर मेरी तरफ देखिए। तनर, नहीं छोड़ूंगा आपको। तनर, रुक जाओ, क्या कर रहे हो? छोड़ दे, मैंने कहा छोड़े मुझे, दूर हटे। तनर, छोड़े मुझे। तनर, बस करो। छोड़े मुझे, नफरत करता हूँ मैं आपसे। चाचा मुझे छोड़ दे, मैं जान ले लूंगा आज इनकी। छोड़ूंगा नहीं इनको। बस ये आखिरी बार था। आज के बाद अगर आपने मेरी अम्मी पर हाथ उठाया तो मैं आपके हाथ तोड़ दूंगा। अपनी अम्मी को हर हाल में आपसे बचाऊंगा। ये बचाएगा अपनी माँ को। बस कर दो। अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अगर अब दोबारा ऐसा किया तो फिर तुम क्या कर लोगे उमर? हाँ, क्या तुम मुझसे ताल्लुक तोड़ दोगे? या तो बाबा की जो वसीयत है उससे बेदखल कर दोगे तुम हमें? बताओ ना जरा, क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ, क्या कर लोगे? ये लो। आजकल सबसे पिट रहा हूँ। क्या वो तुम्हारी अम्मी के साथ बुरा सलूक करते हैं? छोड़ो ये। हर घर के कुछ न कुछ अपने मसले होते हैं। कोई भी हमेशा खुश नहीं रह सकता। नहीं, मगर मेरे घर वाले और मैं कभी खुश नहीं रह सकते। क्या वाकई ऐसा है? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम्हें कभी खुशी ना मिली हो। बात यह है, अगर तुम्हारे वालिदैन एक दूसरे को पसंद ना करते हों, क्या तुम्हारी जिंदगी में फिर कोई खुशी होगी? तुम वाकई में वही लड़के हो या अपनी बाबा की मार की वजह से सदमे में चले गए हो? अगर आपके पास दौलत हो भी तब भी आप खुश नहीं रह सकते, क्योंकि खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। लो, अब तुम थोड़ा थोड़ा तनर हकी मोलू जैसी बात करने लगे हो। एक बात कहूँ तुमसे, ये जो भी कुछ हुआ है इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। बेफिक्र रहो, किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ ठीक है, शुक्रिया तुम्हारा। शुक्र है खुदा का, अल्लाह तुम्हें खुश रखे कि तुम वो दवाई लेकर आ रहे हो। हाँ, ठीक है। क्या तुम आ गए हो पार्क में? ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। अभी बस घर से ही निकली हूँ। ठीक है। घटिया इंसान। ठीक है, अब मुझे जाना होगा, फिर मिलेंगे।